जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हम एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने 23 पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है। अगर वो पीछे वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लास देख सकते हैं, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस भी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपनी इस क्लास में 16 जून 2025 को पहली पारी में जो पेपर हुआ था उसका इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने एनटीपीसी, एएलपी और ग्रुप डी के लिए टेस्ट सीरीज भी अपलोड कर रखी है अभी, और एक हमने साइंस का एनसीईआरटी कोर्स भी लॉन्च किया है। अगर कोई बंदा एनसीईआरटी कोर्स से जुड़ना चाहता है तो इसके अंतर्गत है वो साइंस के एनसीईआरटी कोर्स में 9th और 10th की जो साइंस की एनसीईआरटी है उसको लाइन टू लाइन है वो आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में। आपको ये सॉल्यूशन है वो समझाया जाएगा अभी। तो ये जो कोर्स है वो आप बढ़िया तरीके से इनको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अभी इनकी 3-4 क्लासें हैं वो डेमो के रूप में है वो रखी गई है, तो वो क्लासें आप जरूर चेक कीजिएगा। अब ये ऑल रेलवे एग्जाम के लिए वो बेनिफिट रहेगा भी, क्यों? क्योंकि आपको पता है भी रेलवे है वो जो साइंस के क्वेश्चन उठा रहा है वो एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन उठा रहा है भी। आप ग्रुप डी देख लो, एएलपी देख लो और टेक्नीशियन देख लो, इन सभी के अंदर है वो लाइन टू लाइन है वो क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं एनसीईआरटी से। तो क्यों ना हम भी एनसीईआरटी को इतना बढ़िया तरीके से तैयार कर लें भी, रेलवे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर हमारे पास में होना चाहिए भी। तो इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने ये साइंस का एनसीईआरटी कोर्स है वो यहाँ पे लॉन्च किया है। और अगर आप ये चाहते हो भी इसके साथ में टेस्ट सीरीज भी मिल जाए, पीडीएफ भी मिल जाए, नोट्स की पीडीएफ भी मिल जाए, तो उन सभी के लिए है वो यहाँ पे आपके लिए ये एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन है वो लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसमें आपके सारे के सारे कोर्स है वो अनलॉक हो जाएंगे भी, और जितनी भी टेस्ट सीरीज है वो सारे के सारे टेस्ट सीरीज आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, और जितनी भी नोट्स की पीडीएफ है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, जितनी भी प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, और जितनी भी यूट्यूब पे जो क्लासें लग रही है उन सभी की पीडीएफ आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, और जितनी भी पेपर सॉल्यूशन की पीडीएफ है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी भी। और इनकी जो वैलिडिटी रहेगी वो 12 महीने की रहेगी भी। 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में आपको ये दिया जा रहा है, और जो साइंस का एनसीईआरटी कोर्स है वो इसके साथ में इंक्लूड मिलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं भी, बाकी आप पे कोई प्रेशर नहीं है, जो आपको अच्छा लगे वो कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो भी आज की क्लास का आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बोला है भी बताना है मान क्या होगा। देखो भी यहाँ पे जो इकाई जो अंक है वो सभी का चेंज है, तो आप इस क्वेश्चन को इकाई अंक से कर सकते हो भी। तो यहां पे 4 है और 4 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 को मल्टीप्लाई करूंगा 6 से, तो इकाई अंक क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। तो इसका इकाई अंक 4 नहीं है, इसका भी नहीं है और इसका भी नहीं है, तो ऑप्शन आपके पास में एक ही बचा है, फिर कौन सा? ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, विनोद बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर ड्राइव करता है भी। पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो ये लोग पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर चला दिया हमने। उसके बाद में इसने बोला फिर वह बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब बाएं मुड़ेगा तो नीचे की ओर जाएगा 6 किलोमीटर, तो ये लो भी 6 किलोमीटर चला दिया। फिर वह बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। अब बाएं मुड़ेगा तो ये इस दिशा में आएगा भी, और 12 किलोमीटर चलता है, तो ये लो भी 12 किलोमीटर चला दिया। फिर वह बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है। अब बाएं मुड़ेगा तो ऊपर की ओर जाएगा और 11 किलोमीटर चलता है, तो ये लो भी 11 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद में इसने बोला अंतिम बार वह बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। 8 और 4 12 होते हैं, तो एकदम स्टार्टिंग पॉइंट के सीध में आ जाए, ये लो भी 4 किलोमीटर चला। अब इसने बोला भी बिंदु पी पर रुक जाते हुए, ये बिंदु पी है और ए से चला था, ये बिंदु ए है। अब आपको बताना भी ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में जाना पड़ेगा। तो ए पर वापस पहुंचना है तो उसे नीचे की ओर जाना पड़ेगा भी, और नीचे क्या है? दक्षिण है। तो आपको दक्षिण की ओर जाना पड़ेगा। कितना चलना पड़ेगा? तो यहां से अगर मैं इसको मिला दूं
तो ये मेरे पास में 6 आ जाएगा भी, क्योंकि ये भी 6 है तो ये भी 6 है, ये टोटल 11 है, तो इसका मतलब ऊपर वाला 5 बच गया। तो आपको 5 किलोमीटर है वो दक्षिण की ओर जाना पड़ेगा भी, 5 किलोमीटर आपको दक्षिण की ओर जाना पड़ेगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है। यदि उसकी ऊंचाई 195 सेंटीमीटर है तो व्यास ज्ञात करना है आपको। यहां पे देखो भी सबसे पहले है, आपको पता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr(h) और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr और r प्लस में h, 2πr और r प्लस में h। अब ये चीजें बराबर कब हो सकती है? इसने बोला भी एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है तो मैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को आधा कर देता हूं भी, तो ये चीजें बराबर हो गई, ये भी बराबर, दोनों बराबर है। अब 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया। यहां पे पाई आर है ना, वो क्या है? पाई आर आपका मल्टीप्लाई में है और दूसरी साइड में जाएगा तो आपका भाग में जाएगा, तो ये पाई आर से आपका ये पाई आर कैंसिल हो गया। यहां पे क्या बच गया? 2h बराबर में इसमें बच गया r प्लस में h, तो r बराबर आपके पास में क्या आ गया? ये h प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का होगा, तो 2h से h जाएगा तो h बचेगा, तो h बराबर r आ गया, h बराबर r आ गया। यानी जितनी आपके पास में ये आपका त्रिज्या है उतनी आपकी ऊंचाई है। तो यहां पे ऊंचाई कितनी है? व्यास ज्ञात करना, तो त्रिज्या यानी व्यास बराबर क्या होता है? व्यास बराबर होता है r इंटू 2। तो यहां से आपके पास में 195 इंटू 195 इंटू 2, तो यह 10 और 38 और 39 यानी 390। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी विंडो आधारित सिस्टम में अलर्ट कुंजी का निम्न में से कौन सा संयोजन एक्टिव विंडो के कंटेक्सुअल कंट्रोल मेनू को डिस्प्ले करने की सबसे अधिक संभावना रखता है, विशेष रूप से तब जब टाइटल बार अगम्य हो। टाइटल बार है वो क्या हो? अगम्य हो। तो यहां पे आप अलर्ट प्लस स्पेस बार, अलर्ट प्लस स्पेस बार, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सा 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा? आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी यहां से आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में सेट करो भी। आरोही क्रम होता है छोटे से बड़ा क्रम, तो पहले आएगा 1, फिर आ जाएगा आपके पास 2, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, 4 के बाद में आपके पास में 5 आ जाएगा, और 5 के बाद में भी आपका 5 के बाद में 6 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा और फिर 9 आ जाएगा भी। अब इसने बोला भी इस प्रकार बनी संख्या में बाएं से तीसरा, तो बाएं से तीसरा 3 है, और दाएं से दूसरा अंक, दाएं से दूसरा अंक कौन सा है भी? तो दाएं से दूसरा अंक है वो आपका 8 है, और इसने पूछा क्या है? योगफल पूछा है भी, यानी योगफल पूछा है, योगफल याद करो। तो यहां से आपके पास में 3 प्लस में 8 बराबर में 11, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर है वो 7 कैंडिडेट है और उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं भी। आर के बाईं ओर केवल 2 लोग हैं, तो 1 और 2 आर आपका यहां पे आ जाएगा, और उसके बाद में आर और पी के बीच में 3 लोग बैठे हैं, तो 1 2 और 3 पी आपका यहां पे आ जाएगा। टोटल कितने? 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए। अब इसने बोला भी पी और ए के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो ए आपका यहां पे आएगा, तभी पी और ए के बीच में एक व्यक्ति आ जाएगा। डी क्यू के तुरंत बाईं ओर बैठा है भी। अब देखो भी तुरंत बाएं बैठने की ये एक ही कंडीशन बची है, डी है वो क्यू के तुरंत बाएं बैठा है, तो क्यू को मैं यहां पे बिठा दूं तो डी आपका यहां पे आ जाएगा भी। अब देखो भी बी है ना, वो पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो इसका मतलब यहां पे नहीं आ सकता, तो बी आपका यहां पे आएगा। अब बच गया एक कौन सा? सी आपका यहां पे आ जाएगा भी। अब देखो भी सी के दाईं ओर कितने लोग बैठे हैं, तो सी का दायां कौन सा होगा? ये होगा, तो दाईं ओर ओनली फॉर ए बैठा है, सॉरी पी बैठा है, तो एक ही कैंडिडेट है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, अनुज बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पूर्व की ओर 12 किलोमीटर चलता है भी। तो पूर्व की ओर 12 किलोमीटर चला दो भी, ये लो पूर्व की ओर है वो 12 किलोमीटर चल गया। उसके बाद में इसने बोला भी वह दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, तो दाएं मुड़ेगा तो नीचे की ओर मुड़ेगा भी, और 8 किलोमीटर, तो ये लो भी 8 किलोमीटर। उसके बाद में वह दाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है। अब दाएं मुड़ता है तो ये लो भी, और 14 किलोमीटर चलता है, तो ये लो 14 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद में फिर वह दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है। अब दाएं मुड़ता है तो ऊपर की ओर जाएगा भी, दाएं मुड़ेगा तो ऊपर की ओर जाएगा और 11 किलोमीटर चलता है, तो ये लो भी 11 किलोमीटर चला देंगे अपन, ये लो 11 किलोमीटर चलता।
चला दिया। उसके बाद में फिर ये बोलता है भी अंत में वह दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। तो आपको पता है भी 12 और 2 कितने होते हैं, 14 होते हैं भी। ये लो भी एकदम स्टार्टिंग पॉइंट के सीधे में आएगा, ये 2 है। अब इसने बोला भी बिंदु P पे रुक जाता है, ये बिंदु P है और A से उसने शुरू किया था भी। अब A पर फिर से पहुंचना है आपको, तो नीचे की ओर जाना पड़ेगा भी। A पर फिर से पहुंचने के लिए नीचे की ओर, नीचे का मतलब आपको दक्षिण की ओर जाना पड़ेगा भी, दक्षिण की ओर जाना पड़ेगा। और कितना चलना पड़ेगा, तो ये इसको अगर मैं इस प्रकार से मिला दूं तो इसका मतलब ये 8 है, तो आपका ये भी 8 होगा। ये टोटल 11 है, तो इसका मतलब ये कितना बच गया, फिर 8 और 3 11 यानी 3 किलोमीटर। तो आपको 3 किलोमीटर है वो दक्षिण की ओर जाना पड़ेगा भी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना है भी दाब का विमेय सूत्र क्या होगा। देखो भी पहले तो आपको दाब का फॉर्मूला पता होना चाहिए भी। दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है प्रणोद, दाब बराबर होता है आपका प्रणोद बटे क्षेत्रफल। अब प्रणोद क्या है, तो प्रणोद एक प्रकार का बल है भी, प्रणोद एक प्रकार का बल है। तो प्रणोद यानी प्रणोद बराबर क्या होता है आपके पास में बल, प्रणोद एक प्रकार का बल है। और बल का फॉर्मूला क्या होता है, बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी F बराबर क्या होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। और यहां पे M क्या है, द्रव्यमान है, M क्या है द्रव्यमान है। और A क्या है, तो A बराबर आपको पता है भी, A बराबर होता है आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब त्वरण का फॉर्मूला जो आपका विमेय सूत्र वो लिख लो। त्वरण में द्रव्यमान तो है नहीं क्योंकि M मीटर होता है भी, तो M0। L लंबाई है क्या, बिल्कुल है 1 है, तो ये L1। और यहां पे सेकंड समय है क्या, बिल्कुल है, सेकंड यहां पे क्या है भाग के अंदर है, तो ये आपके पास ऊपर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा भी। तो अपन इसको लिख सकते हैं T-2 लिख सकते हैं भी। अब ये आपके पास में आ गया। अब बल का फॉर्मूला क्या बनेगा, बल का विमेय सूत्र क्या बनेगा, तो बल के मल्टीप्लाई में क्या है द्रव्यमान है, तो यहां पे फिर M1 हो जाएगा भी। तो F का जो फॉर्मूला यानी बल का फॉर्मूला बनेगा M1 L1 और T-2। अब इसमें रख दो, इसमें रखोगे तो P से प्रेशर का फॉर्मूला क्या बनेगा M1 और L1 और T-2 अपोन में आपके पास में ये आपके पास में L-2, क्योंकि क्षेत्रफल ये -2 नहीं है, क्षेत्रफल है वो भाग में, अभी क्षेत्रफल आपका भाग में है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है मीटर स्क्वायर। तो यहां से ये L ऊपर जाएगा तो ये माइनस की पावर हो जाएगी भी। तो यहां पे आपके पास में क्या बनेगा, ये M1 L-1 और T-2 ये बन जाएगा भी। तो देख लो किसमें है ये M1 और उसके बाद में L-1 और T-2। तो ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी, पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी यहां पे कंचन का वेतन 12,000 मीटर 12,000 प्रति माह है और 4,000 रुपए किराए पर और 2,000 रुपए बिलों पर खर्च कर देता है। तो बचत उसकी क्या हो जाएगी, तो यहां पे 12,000 रुपए प्रति उसका वेतन है, 4,000 रुपए वो खर्च कर देता है किराए पर और 2,000 बिल के ऊपर खर्च कर देता है। तो उसकी बचत कितनी हो जाएगी, तो उसकी बचत है वो 6,000 रुपए हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पे देखो भी बाकी रकम उसकी मासिक बचत है। यदि उसके जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने में खर्च कर दी भी, एक महीने की जो बचत थी ना वो उसका जन्मदिन के दिन है वो उसने खर्च कर दी। तो इसका मतलब क्या हो गया, उसका 1 वर्ष की बचत याद करनी है। तो इसका मतलब आपको 11 महीने की याद करनी है, क्योंकि 1 महीने की तो उसने खर्च कर दी जन्मदिन के दिन। तो यहां पे उसकी वार्षिक बचत कितनी आ जाएगी, वार्षिक बचत कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 66,000 रुपए। कितनी आएगी, 66,000 आ जाएगी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगी आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको दिया है भी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में एक प्रतीक है। तो अपने पास में ग्रुप बन गया संख्या प्रतीक का। तो डबल संख्या और फिर प्रतीक एक ग्रुप, डबल संख्या एक प्रतीक एक ग्रुप और डबल संख्या एक प्रतीक एक ग्रुप। तो ऐसे आपके पास में 3 ही ग्रुप बनेंगे भी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसने बोला है भी MS वर्ड 2019 में डॉक्यूमेंट के पेज ओरिएंटेशन को बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग किया जाता है। आपको पता है भी पेज ओरिएंटेशन है वो 2 प्रकार का होता है, एक पोर्ट्रेट होता है और एक लैंडस्केप होता है। ठीक है, पोर्ट्रेट के अंदर लंबाई ज्यादा होती है और लैंडस्केप में चौड़ाई ज्यादा होती है भी। तो आपको सबसे पहले पेज लेआउट में जाना पड़ेगा भी।
पेज लेआउट में जाओगे और उसके बाद में वहां पे आपको ओरिएंटेशन दिखाई देगा, तो उस ओरिएंटेशन पे जाओगे तो उसमें आपको दो चिन्ह दिखाई देंगे, एक तो पोर्ट्रेट का और एक लैंडस्केप का। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी मान लीजिए एबीसी, एक तो त्रिभुज है आपका एबीसी, ठीक है, और एक जो त्रिभुज है आपका वो है आपका डीईएफ। दोनों क्या समरूप दो त्रिभुज है जो कि आपका एक बी सी और ये आपका डी ई और एफ। इसमें जो कोण ए है ना वो कोण डी के बराबर है भी, ये जो कोण ए है वो कोण डी के बराबर है, और एबी जो भुजा है, एबी जो भुजा है वो आपका डीई भुजा के बराबर है। एबीसी और डीईएफ के समरूप त्रिभुज होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त पूरी होनी चाहिए? आपको पता है भी इसमें तीन कंडीशन होती है। भी पहली कंडीशन तो ये है भी तीनों कोण बराबर हो, यानी एंगल 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 तीनों कोण बराबर हो तो वहां पे क्या है आपका त्रिभुज है वो समरूप हो जाएगा। दूसरी कंडीशन इसकी ये होती है भी भुजा भुजा कोण भुजा, भुजा कोण और भुजा, एक कंडीशन आपके पास में ये होनी चाहिए। और दूसरी जो तीसरी जो कंडीशन होती है वो आपके पास में क्या हो जाएगी, भुजा 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 हो जाएगी भी, यानी एस एस एस, ये आपकी तीसरी कंडीशन होती है। अब इसमें देखो भी ये जो आपके पास में ये जो भुजा है ना इस भुजा के बराबर है, और समान भुजा के सामने के एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये आपको पता है। तो इसका मतलब ये जो कोण है और ये जो कोण है वो दोनों बराबर होंगे। फिर तो यहां पे देख लो भी ऐसी कौन सी कंडीशन आपको दे रखी है, कोण सी बराबर है कोण एफ के, तो इसमें आपका कोण सी बराबर है कोण एफ के, ये कंडीशन से अपन है वो इसमें एक तो आपके पास में कोण हो गया, एक तो आपके पास में क्या हो गया कोण, और एक आपके पास में ये जो दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण है वो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा भी, तीसरा कोण है वो आपका ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा भी। ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, तो यहां पे आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, चाहे त्रिभुज कोई सा भी हो। अब इसके अंदर जो बी कोण बच गया वो ई कोण के ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। फिर तो यहां पे ये कोण 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 से बराबर हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। अब आगे देखो भी यदि किसी डेटा की माध्यिका उसके बहुलक से 45.98 कम है तो डेटा की माध्यिका उसके माध्य से अधिक होगी। कितना अधिक होगा ये आपको बताना है। मूलानुपाती सूत्र होता है 2 माध्य प्लस में बहुलक बराबर में 3 माध्यिका होता है। यहां पे आपको क्या दे रखा है, इसके अंदर है वो आपको बहुलक है, बहुलक और माध्यिका का अंतर दे रखा कितना 45.98। तो इसके अंदर है वो आप मान किस में रखोगे, आपको आगे मान रखना है एक तो माध्यिका में और एक माध्य में, तो इसका मतलब आपको बहुलक गायब करना है। तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगी, माध्यिका इधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो 45.98 हो जाएगा अभी। ये आप बहुलक की जगह मान रख दो तो ये आ जाएगा आपके पास 2 माध्य, दो माध्य प्लस में 2 माध्य प्लस में बहुलक की जगह आपको क्या रखना है, ये रखना है 45, बहुलक की जगह है वो आपको रखना है 45.98 और प्लस में आपके पास है माध्यिका, ये है मैं इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा अभी, तो ये हो जाएगा आपके पास है 45.98 और प्लस में आपके पास है माध्यिका और बराबर में आपके पास में क्या है 3 माध्यिका है। ये क्या है माध्यिका प्लस के इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा अभी, तो ये आपके पास में कितना बचेगा 2 माध्यिका बचेगा, और 2 माध्यिका बचेगा तो इसको मैं 2 माध्य को भी बराबर से दूसरी साइड में भेज दूं तो मेरे पास में यहां पे क्या बचेगा 45.98 और बराबर में ये m इधर जाएगा तो ये माइनस का होगा, तो कितना बन जाएगा ये 2m, और ये 2x है ये इधर जाएगा तो ये माइनस का बन जाएगा तो 2x, दोनों में 2 कॉमन आ गया तो यहां से आपके पास में क्या बन गया m माइनस में x, और 2 कॉमन आ गया वो मैंने बाहर ले लिया और मल्टीप्लाई में, और ये हो जाएगा आपके पास में 45.98 और जो 2 मल्टीप्लाई में यहां पे वो आपका 2 है वो यहां पे आ जाएगा भी, तो ये बन जाएगा आपके पास में कितना भी 2 दूआ 4, 2 दूआ 4 और दशमलव लगेगा, उसके बाद में 2 निम 18 और 2 निम 18 22.99। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी निम्नलिखित में से किस देश में मई 2025 में सभी राजनीतिक दलों को भंग करने और राष्ट्रपति का कार्यकाल बढ़ाने के कारण कार्यकाल बढ़ाने के सरकार के फैसले के कारण व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा माली, यानी 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी निम्नलिखित में से 2024 में शुरू की गई PMAY
2.0 योजना के तहत सब्सिडी के लिए पात्र नहीं है। तो सब्सिडी के लिए पात्र है वो पिछले 20 वर्षों में किसी भी सरकारी योजना के तहत आवास प्राप्त करने वाले परिवार है वो सब्सिडी के लिए पात्र नहीं होंगे भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, अब आपको ये 5 फैक्ट्रियां दे रखी है और इनके 5 दिनों में एक गैजेट की जो इकाइयां हैं वो आपको दे रखी है। आपको बताना है प्रति दिन औसत इकाई औसत उत्पादन आपको बताना है। तो यहां पे राशियों का योग बटा राशियों की संख्या हो जाएगी। राशियों का योग कितना आ जाएगा 100, राशियों की संख्या कितनी है 5 है, तो यहां पे आपके पास औसत कितना आ जाएगा 20। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के एक लंबे बहुलक के रूप में डीएनए का उल्लेख किस संरचनात्मक विशेषता को दर्शाता है, किस संरचनात्मक विशेषता को दर्शाता है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह एक शर्करा फास्फेट आधार और नाइट्रोजनी क्षारों से बना होता है। ये एक क्या है, शर्करा फास्फेट आधार और नाइट्रोजनी क्षारों से बना होता है, तो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना भी किस मंत्रालय द्वारा भारत में एंटी डंपिंग और एंटी सब्सिडी प्रतिकारी उपायों को प्रकाशित किया जाता है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, यानी 1 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना है भी इसमें 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें आपको बताना भी सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, तो क्या करोगे आप, तो यहां पे 25 और 25 दोनों का अंतर ले लो 25, उसके बाद में 21 है, दोनों का अंतर कितने का है, तो 21 और 45 में दोनों का जो अंतर है वो 24 का है भी। ठीक है, ये अपॉन में 24 का भाग देना है, जो अंतर है ना उसका भाग देना है भी। इन दोनों में दोनों का अंतर कितने का है, तो 25 का है, तो 25 का भाग दे दो भी। और उसके बाद में यहां पे 20 और 36 के 20 का अंतर है वो आपके पास में 16 है। अब देख लो भी ये तो भाग 1 तक चला जाएगा भी, इसमें पहले ही पॉइंट लगेगा भी और इसमें भी पहले पॉइंट लगेगा, तो इसका मतलब फिर मान आपका 20/16 ये सबसे बड़ा मान है, तो इसका मतलब आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। अब इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से 3 समान और 1 अलग, जो अलग है उसको चेक करना है, तो ओनली फॉर आपको 3 ही ऑप्शन चेक करने होते हैं भी। पहले का रिलेशन पहले के साथ में, दूसरे का रिलेशन दूसरे के साथ में होगा भी। आई आता है 9 पे 9 और 5 प्लस 5 कर दिया भी, 9 और 5 14, और ये हो जाएगा 5 और 2 7 प्लस 2 हो जाएगा भी। इसी प्रकार से 7 और 5 12 और 3 और 3 6, उसके बाद में 17 और 5 22, और यहां पे आपके पास में प्लस 2 हो जाएगा भी, 13 और 2 15। तो इसका मतलब पहले और तीसरे में सेम लॉजिक है, लेकिन अलग कौन सा है आपका, ये 2 नंबर अलग है अभी, 2 नंबर आपका अलग है, तो राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना भी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी साहसी भूमिका के लिए असम केसरी की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था, तो अंबिका गिरी राय चौधरी को है वो असम केसरी की उपाधि दी गई थी। राइट आंसर होगा आपका 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है जिस प्रकार से 12 का 4 के साथ में रिलेशन है, उसी प्रकार से 24 का है वो आपका 8 के साथ में रिलेशन होगा, तो आपको बताना है 60 का रिलेशन किसके साथ में होगा। अगर देखो भी 3 से डिवाइड करूंगा तो बराबर 4 आ रहा है भी, 24 को 3 से डिवाइड करूंगा तो बराबर 4 आ रहा है, तो इसको भी 3 से डिवाइड करूंगा तो बराबर 20 आ जाएगा भी, तो यहां पे 20 से रिलेटिव हो जाएगा। राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बोला गया है भी सभी गाय सारी की सारी जो कऊ है वो किसमें है भी, सारी की सारी जो गाय है वो एमू है, तो ये लो भी ए से एमू बना दो। ठीक है, और यहां पे सभी एमू शतुरमुर्ग है, सारे के सारे जो आपके एमू है वो किस में आ जाएंगे, शतुरमुर्ग में आ जाएंगे, तो ये लो एस से शतुरमुर्ग हो जाएगा। और कुछ शतुरमुर्ग है वो बतख है, तो कुछ जो आपके शतुरमुर्ग है वो बी से आपका बतख हो जाएगा भी। अब देखो भी निष्कर्ष क्या निकला, तो कुछ बतख गाय है, बी से बतख है वो गाय वाले डायग्राम को कट कर रही है क्या, नहीं कर रही, बतख वाला डायग्राम गाय वाले डायग्राम को कट नहीं कर रहा, तो इसको कैंसिल करो फिर। और सभी शतुरमुर्ग गाय है, सारे के सारे जो शतुरमुर्ग है एस से शतुरमुर्ग है वो गाय है क्या, यानी सारे के सारे शतुरमुर्ग गाय में आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे, सारे की सारी गाय शतुरमुर्ग वाले डायग्राम में आ रही है, लेकिन सारे के सारे जो शतुरमुर्ग है वो गाय में नहीं आ रहे, तो इसका मतलब दोनों के दोनों गलत है, पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है बी एम है ना वो एन के व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसको मैं ये लिख सकता हूं ना, एम है वो एन के व्युत्क्रमानुपाती है, तो ये यहां पे सिचुएशन बनेगी। और m का मान 18 है और n का मान है वो 21 है।
अब देखो भी मैं यहां पे क्या करता हूं, जो एक है ना इसकी जगह कोई संख्या मान लू, इसकी जगह मैंने मान लिया भी कोई भी p या फिर k कोई संख्या मान लेते हैं, और k की जगह यानी a की जगह मैं k मान लेता हूं, एक बराबर है वो कोई संख्या k, कोई स्थिरांक k मान लेते हैं, और उस k के अंदर अगर मैं n का भाग देता हूं तो m आ जाता है। तो यहां पे आपके पास में क्या है, इसने एक की जगह मैं x मान लेता हूं और यहां पे कोई स्थिरांक x है, उसके अंदर n का भाग दूंगा, n का भाग दूंगा तो मेरे पास में मान क्या आ जाएगा, मेरे पास में मान है वो आ जाएगा m, m का मान आएगा, ये कंडीशन बनेगी। ठीक है, x एक स्थिरांक है भी। उसके बाद में यहां पे देखो, अब इसने बोला भी m का मान 18 है, यानी x बटे n का मान 21 है, यानी m का मान 18 है तो n का मान है वो आपके पास 21 हो जाता है। तो ये लो भी, ये लो। अब यहां से आप x का मान निकाल सकते हो ना, वो संख्या निकाल सकते हो जिसके अंदर अपन n का भाग दे रहे हैं। तो x बराबर आपके पास में कितना आ जाएगा, 18 इंटू 21। मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, कटने में आसानी हो जाएगी। आगे m का मान ज्ञात करना है, आगे आपको बताना है भी यदि n 27 है तो m का मान क्या है। तो देखो भी m 27 है, यानी n का मान 27 है तो वो x का मान तो आपके पास में 18 इंटू 21 आ ही गया। तो यहां पे आप रखोगे 18 इंटू 21 बटे n का मान अब की बार कितना है, 27 है, और बराबर में m का मान बताना है। तो 9 2 18, 9 3 27, 3 कम 3 और 3 7 21, 7 2 14। तो यहां पे m का मान क्या आ जाएगा, 14, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भी आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना भी 87 से विभाज्य, 87 एक क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इससे विभाजित होने वाली संख्या आपको इसके अंदर चेक करनी है। तो इसके अंदर है वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 72 21 हो जाएगा भी। ठीक है, ऐसी कितनी प्रतीक हैं, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के पहले एक संख्या है और प्रत्येक के बाद भी एक संख्या। तो आपके पास में ग्रुप बन गया संख्या प्रतीक संख्या का, संख्या उसके बाद में प्रतीक और फिर संख्या। तो संख्या प्रतीक संख्या एक ग्रुप आपका ये बन गया, और फिर आपके पास में संख्या प्रतीक संख्या, तो आपके पास में ऐसा एक ही ग्रुप बनेगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब यहां पे आपको बताना है माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्यिका ज्ञात करनी है तो सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में सेट करो। भी आरोही क्रम होता है छोटे से बड़ा क्रम। तो यहां पे सबसे पहले आएगा आपका 11, फिर आएगा आपका 12, फिर आएगा 15, फिर आएगा आपका 34, और 34 के बाद में आपका आएगा 42, और 42 के बाद में आपका आ जाएगा 58, 58 के बाद में आपका 62 आ जाएगा, फिर 75 आ जाएगा। भी उसके बाद में आपका 75 के बाद में है वो 83 आ जाएगा। भी 75 के बाद में 83, 83 के बाद में आपका 87, और 87 के बाद में आपके पास में 98। अब दोनों इन संख्या के बीच की संख्या देखो भी कौन सी है। तो टोटल 11 संख्या है, तो बीच की संख्या आपकी ये 58 हो जाएगी। 5 इधर आ जाएगी और 5 आपकी इधर, तो बीच की संख्या 58। तो इसका माध्यिका कौन सी हो जाएगी, 58 हो जाएगी। आगे देखो भी यहां पे आपके पास में एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं, और इस इमारत में सबसे निचले तल का क्रमांक है वो 1 है, और उसके ऊपर के तल का जो क्रमांक है वो 2 है भी। ठीक है, तो इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 और 6। आगे इसने बोला भी y, यहां पे देखो भी y के ऊपर केवल l है, तो इसका मतलब y के ऊपर केवल l है, तो बाकी सारे y के नीचे होने चाहिए भी। अब देखो भी i है ना वो j के नीचे किसी एक तल पर रहता है। भी i है वो j के नीचे, तो j के नीचे किसी एक तल पर रहता है। k के नीचे केवल m रहता है। भी k के नीचे केवल m रहता है, तो बाकी सारे k के ऊपर रहेंगे। भी ओनली फॉर एक ही m के नीचे रहेगा। भी अब देखो भी यहां पे आपके पास में बच गया j, और j के नीचे आपका i आ जाएगा। भी अब इसने बोला है भी j और m के बीच में कितने व्यक्ति हैं। j और m के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो 2 व्यक्ति हैं। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना भी समतल भूमि पर स्थित बिंदु P के शीर्ष मीनार का उन्नयन कोण है वो 30 है। तो ये कोई मीनार है और ये समतल भूमि के ऊपर कोई बिंदु P यहाँ पे है, और इससे ये जो एंगल है वो कितना है, ये 30 डिग्री है। ये आपका 30 डिग्री है, ये बिंदु P है। अब इसकी जो ऊंचाई दे रखी है वो कितनी है, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दे रखी है। तो यहां पे आप tan 30 डिग्री फॉर्मूला लगा दो। tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, अभी tan 30 डिग्री बराबर में आपके पास में लंब बटा आधार, लंब कितना आपके पास में 50 है, आधार आपके पास में कितना है, तो इस चीज को आप x मान लो भी। तो x यहां पे tan 30 का मान है वो 1/√3 हो जाएगा। भी
1/√3 बराबर में 50/x, तो x का मान आपके पास में कितना आ जाएगा, तो 50√3 आ जाएगा। 50√3 पहला ही ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको है वो चिन्ह को चेंज करना है। तो सबसे पहले है वो ये बोल रहा है भी जैसे छंतर है, छंतर मल्टीप्लाई 9 और फिर माइनस में 818 डिवाइड बाई 2 और उसके बाद में प्लस में आपके पास में 93 बराबर क्या आएगा ये आपको बताना है। देखो भी इसको मल्टीप्लाई करवा दो, छंतर को 9 के साथ में आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास में 684 आएगा भी, ठीक है। और माइनस में 2 से डिवाइड करोगे तो 2 और 0 9 209 आ जाएगा भी, और फिर प्लस में आपके पास में कितना आ जाएगा, 93 आ जाएगा। 684 में अगर मैं 93 जोड़ूंगा तो 777 माइनस में 209, तो यहां पे आपके पास में मान आ जाएगा 368 का। 368 राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बोला गया भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में दिसंबर 2024 की नियुक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो गलत है, ये आपको बताना है। तो इसके अंदर है वो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, श्री प्रियांक कानूनगो को NHRC का महासचिव नियुक्त किया गया था, तो ये कथन है वो आपका गलत है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी यहां पे ये क्या कर रहा है, -2 कर रहा है भी, यहां पे ये -4 कर रहा है, यहां पे -6 कर रहा है, यहां पे -8 कर रहा है और यहां पे -10 करेगा, तो ये हो जाएगा 812। कितना हो जाएगा अभी, 812 हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी यहां पे ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद भी एक प्रतीक है, तो अपने पास में ग्रुप बन गया प्रतीक संख्या प्रतीक का। प्रतीक संख्या और प्रतीक, प्रतीक संख्या प्रतीक, और उसके बाद में यहां से देखें तो ये आपके पास में प्रतीक संख्या प्रतीक, ऐसे आपके पास में 3 ही ग्रुप होंगे। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना भी F G का पति है, तो F पति है, F पति है G का, और उसके बाद में G H की माता है, तो G है वो मां है H की भी, और H I का पति है, तो H पति है, H पति देव है किसके भी, I के, और I J की माता है, I माता जी है J की, और F का J के साथ में क्या संबंध है, इसका मतलब हो गया भी F के J क्या लगता है ये आपको बताना है। देखो भी F है वो पति है G का, ठीक है, और G मां है H की, G मां है वो H की मां है, और H पति है I का, और I है वो मां है J की, तो इसका मतलब J का पिता कौन है, J का पिता कौन है भी H है, और H का पिता कौन है, तो H का पिता है वो ये हो जाएगा आपके पास में F। तो यहां पे अपन ये भी लिख सकते हैं भी दादा, भी J के F क्या लगता है, तो दादाजी लगते हैं भी, ठीक है। और वैसे अपन पिता के पिता भी बोल सकते हैं भी, यानी J के पिता H और H के पिता आपके F, तो ये पिता के पिता भी होते हैं और दादाजी भी लगते हैं, तो राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी थार रेगिस्तान में पाए जाने वाली लुप्त प्राय पक्षी प्रजाति कौन सी है, तो वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है भी। 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये सबसे ज्यादा है वो हमारे जैसलमेर साइड में मिलती है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको देखो 6 के बाद में ऊपर दशमलव, 6 के बाद में नीचे दशमलव, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल कर दो आप, तो यहां पे आपके पास मान क्या आ जाएगा 11,025 अपोन में आपके पास में क्या बनेगा, ये अपोन में आपके पास में बन जाएगा यहां पे 1225। अब देखो भी ऊपर का जो स्क्वायर है ना वो 35 का स्क्वायर होता है भी, और नीचे वाला है ना ये 25 का स्क्वायर होता है भी, तो सॉरी ऊपर वाला है वो 105 का स्क्वायर होता है और नीचे वाला 35 का स्क्वायर होता है भी। ये आपका 105 का स्क्वायर है और ये आपका 35 का स्क्वायर है, तो 35 का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 105 में तो 3 बार भाग जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोग अनुच्छेद 8 के अंतर्गत भारतीय नागरिकता के लिए कहां आवेदन कर सकते हैं, तो वो अपने निवास के देश में भारतीय दूतावास में कर सकते हैं। अपने निवास के देश में भारतीय दूतावास में जाकर के है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एक इलेक्ट्रिक पंप एक टैंक को 3 घंटे में भर सकता है।
टैंक में रिसाव के कारण यह टैंक है वो भरने में 5 से 1/4 घंटे लगता है। यदि इस अवधि के दौरान किसी अन्य बिंदु से पानी टैंक में न तो आता है और न ही बाहर जाता है तो रिसाव को पूरा टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। देखो भी एक ए है नल, इलेक्ट्रिक नल है जो कि 3 घंटे में इसको भर सकता है, और एक आपका जो बी है वो इसको खाली करता है, यानी बी खाली नहीं करता। अब दोनों जब चालू है तब ये टैंक है वो भरने में 21/4 घंटे लेता है। ये बात बोल रहा है, यानी टैंक में रिसाव के कारण टैंक को भरने में समय है वो 5 से 1/4। एक तो रिसाव है इसके अंदर और एक इसके अंदर जो भर रहा है इलेक्ट्रिक टैंक, दोनों को क्या है जब खुले दोनों तो 21/4 घंटे लगते हैं। अब इनका जो एलसीएम आया मेरे पास में वो 21 आ गया भी, तो 3 7 21 और 21 से 21 कैंसिल, ये 4। अब देखो भी फिर भी टैंक भर रहा है, तो इसका मतलब मेरे पास में बी का मान बता दो। बी है वो प्रति लीटर पानी कितना बाहर निकाल रहा है, तो ये हो जाएगा आपके पास में 7 माइनस में 4, तो बी है वो प्रति घंटे वो 3 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है। 3 लीटर पानी है वो बी बाहर निकालता है। अब आपको बताना है भी टैंक को पूरा, यानी रिसाव को पूरा टैंक खाली करने में, अब पूरा टैंक की धारिता 21 है और प्रत्येक घंटे में 3 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है, तो कितना समय लगेगा भी? 7 घंटे लगेंगे भी। 7 घंटे खाली करने में लग जाएंगे, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी तीनों संख्याओं का जो अनुपात है वो आपके पास में 2, 14 और 3 के अनुपात में है, और उनका जो एलसीएम आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है? 4116 दे रखा है। मैंने वो संख्या मान ली, एक तो 2 है, एक 14 है और एक 3 है, तो हमारे अनुसार तीनों का जो एलसीएम आया वो कितना आया? तो एलसीएम 14 ये 42 आ गया भी हमारे अनुसार। 42 का मान कितना है? तो 42 का मान है वो आपके पास में 4116 है, तो एक का मान कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 4116/42। आपको अक्षेप ज्ञात करना है। हमारे अनुसार तीनों का अक्षेप कितना है? तीनों का अक्षेप कितना है भी? तो तीनों का अक्षेप है वो मेरे पास में 1 है भी। 2, 14 और 3 का अक्षेप कितना आएगा? 1 आएगा। तो यहां पे अगर मैं 1 का मान ज्ञात कर लूं तो वही मेरा राइट आंसर हो जाएगा भी। तो ये आपका पहले 9 बार चला जाएगा और फिर 8 98 आ रहा है, तो इसका मतलब यही आपका राइट आंसर हो जाएगा भी। कौन सा हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी 4116 पे 42 का भाग दोगे तो ये 98 बार चला जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है x की वर्तमान आयु का 7 गुना y की वर्तमान आयु की 2 गुने से 6 वर्ष कम है। तो यहां पे x की वर्तमान आयु का 7 गुना, तो x की वर्तमान आयु में x ही मान लेता हूं भी 7 गुना, और y की वर्तमान आयु में y मान लेता हूं, और y की वर्तमान आयु के 2 गुने से 6 वर्ष कम है। 2 गुने से क्या है? 6 वर्ष कम है। तो ये लो भी y की आयु के 2 गुने से और x की आयु का जो 7 गुना है 7x है, और इनमें जो अंतर है वो कितने का है? 6 है। ये आपके पास में समीकरण नंबर 1 बन गई। दूसरी समीकरण में ये बोलता है भी वर्तमान में p की आयु है ना वो x की 7 गुनी है भी। वर्तमान में p की जो आयु है वो x की 7 गुनी है, तो x की वर्तमान आयु कितनी है? x ही है, हमने माना है x की वर्तमान आयु x, तो यहां पे इनकी फिर कितनी हो जाएगी? 7x हो जाएगी। p की जो आयु है वो वर्तमान में 7x हो जाएगी। और आगे इसने बोला भी y है ना वो q से 6 वर्ष छोटा है। y q से 6 वर्ष छोटा है, तो इसका मतलब q y से 6 वर्ष बड़ा होना चाहिए। और y की आयु कितनी है? y है, y की आयु है वो y है, तो q का जो मान आएगा, q की आयु कितनी आ जाएगी? y प्लस में 6 आ जाएगी भी। y से 6 वर्ष बड़ा है कौन? q, और y की वर्तमान में आयु y है, तो इसका मतलब q की आयु ये आ जाएगी। अब इसने बोला भी p है ना वो q से 70 वर्ष बड़ा है भी। p है वो q से 70 वर्ष बड़ा है, तो यहां पे दोनों का जो अंतर मिला मेरे पास में वो कितना मिल गया? बराबर में 70। तो यहां पे 7x माइनस का y और ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होता है माइनस का 6 बराबर में आपके पास में 70। तो 7x माइनस में y और ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 76। अब देखो भी यहां पे आप एक चीज बराबर कर लो, तो इसमें x बराबर हो रहा है 7x और यहां पे भी 7x है, जोड़ दो, जोड़ोगे तो निशान चेंज नहीं होगा, अगर घटाओगे तो निशान चेंज हो जाएगा। तो ये आपके पास में 7x माइनस में y और ये आपके पास में बराबर में क्या आ जाएगा? 76 जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर तो ये प्लस का तो प्लस का ही रहेगा, ये माइनस का तो माइनस का ही रहेगा, और ये प्लस का रहेगा। अब देखो भी ये माइनस का है और ये प्लस का कैंसिल हो गया,
कितना बच गया आपके पास में, y बच गया, 2y में से y जाएगा, y बचेगा, और बराबर में आपके पास में 82। पूछा क्या था, तो y की वर्तमान आयु पूछिए, तो y का वर्तमान आयु 82, राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसने बोला भी स्थिर जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर पर घंटा है और धारा की चाल 5 किलोमीटर पर घंटा है। एक व्यक्ति 75.6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक स्थान तक नाव चलाता है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है, तो उसके द्वारा लिया गया कुल जो समय है वो आपको ज्ञात करना है। इसके अंदर अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, जैसे देखो भी जाने में प्रतिकूल जो चाल होगी, प्रतिकूल जो चाल होती है वो क्या होती है, x माइनस वाई होती है भी, और जो अनुकूल जो चाल होती है, अनुकूल जो चाल होती है वो क्या होती है, x प्लस वाई होती है भी। तो यहां से आपके पास में ये आ जाएगा कितना, x माइनस वाई यानी 4 किलोमीटर पर घंटा और x प्लस वाई यानी 14 किलोमीटर पर घंटा। अब समय ज्ञात करना, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी कितनी आपके पास में 75.6 बटे 14 प्लस में 75.6, दोनों में दूरी समान है, और 4 एलसीएम कितना आ जाएगा, तो ये आपके पास में एलसीएम आ जाएगा यहां पे 28 आपका एलसीएम आ जाएगा अभी। अब इसको आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास में मान कितना आ जाएगा, ये मान आ जाएगा आपके पास में यहां से यानी 14 2 28 2, तो ये आ जाएगा 151.2 प्लस में आपके पास में, और ये 7 चौके 28, तो ये आपके पास में आ जाएगा 529.2, तो बराबर में ये जोड़ोगे आप तो इसका मान आ जाएगा 680.4 बटे 28, तो ये मान है वो आपके पास में 2 से काटोगे तो मान कितना आ जाएगा 340.2 बटे 14, और ये आपके पास में मान आ जाएगा कितना 24.3 घंटे, 24.3 घंटे आ जाएगा, जो कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, उनमें से 3 तो समान है, एक अलग है, जो अलग है उसको चेक करना है, तो ओनली फॉर 3 ही ऑप्शन आपको चेक करने भी। पहले का रिलेशन पहले के साथ में, दूसरे का रिलेशन दूसरे के साथ में होगा। W आपका 23 पे आता है भी, 23 के अंदर है वो कितना जोड़ दिया, 5 जोड़ दिया, 23 और 5 28। उसके बाद में C आपका 3 पे आता है और इसके अंदर 5 माइनस कर दिया भी, इसमें 5 माइनस कर दिया, नहीं 4 माइनस करेगा भी, 4 आपका माइनस करेगा, यानी C कितने पे आता है 29 पे, तो ये 4 माइनस कर रहा है भी। उसके बाद में NH है वो आपका 8 पे आता है, और 8 और 5 13, और उसके बाद में यहां से 14 में से 5 माइनस किया तो आपका 9 बचेगा भी। और L 12 पे आता है, 12 में से 5 जोड़ा तो 17, और 18 में से 5 माइनस किया तो 13, तो इसका मतलब दूसरा और तीसरा तो सेम है, लेकिन अलग कौन सा, आपका पहला ही अलग है। फिर आगे देखो भी नेक्स्ट है, 2019 में अमित की आय 22,000 रुपए थी और उसकी आय में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि हो जाती है, तो 2021 में उसकी आय कितनी है ये आपको बताना है। देखो भी 2 वर्ष यानी 2019 का दे रखा है और 2021 का पूछ रहा है, तो ये आपके पास में 2019 में आपके पास में 22,000 थी, 20% की वृद्धि हो रही है, तो फिर 2020 में कितनी हो जाएगी 120, भी वृद्धि हो रही है तो 120, और फिर 2021 में कितनी हो जाएगी ये 120 अपॉन में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, और इन 2 जीरो से ये आपकी 2 जीरो कैंसिल कर दो, तो 12 बारिया 144 इंटू 220, तो यहां से आपके पास में कितना आ जाएगा ये 20 22 चौके 88, और उसके बाद में 22 चौके 88 हो जाएगा, और ये कितना बचेगा अभी, फिर ये आ जाएगा आपके पास में 31,660, 31,680, तो ये आ जाएगा 31,680, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बोला गया है बी एमएस पावर पॉइंट 365, एमएस पावर पॉइंट 365 में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का समायोजन कीजिए, तो कंट्रोल प्लस के है ना, वो यहां पे हाइपरलिंक ऐड करने के लिए होता है भी, ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन है, 2025 में एम्स दिल्ली में बायोमेडिकल वेस्ट कॉजन सिस्टम सर्जनम का उद्घाटन किसने किया था, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने बायोमेडिकल वेस्ट कवर्जन
सिस्टम सर्जनम का उद्घाटन किया था केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको एस का कोड बताना है। जो पूछा गया वो कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। एस आपका यहां पे है और एस आपका यहां पे भी है। दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, तो इसमें एक है आपका और इसमें भी आपका एक है, तो इसका मतलब एस का जो कोड होगा वो एक हो जाएगा भी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी ए का कोड क्या होगा। दोनों के अंदर देखो एक कॉमन आ रहा है, क्या बिल्कुल आ रहा है। ए आपका यहां पे है और इसमें भी है। अब देखो दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, तो इसका मतलब ए का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों की नियुक्ति किस निकाय की सलाह पर करता है, तो वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। राइट आंसर होगा आपका 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है 101वें संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा कौन सा प्रमुख कर सुधार पेश किया गया था, तो वो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि आपका 3 नंबर ऑप्शन है, वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य के दौरान प्रदेश स्त्री शब्द किस अधिकारी के लिए प्रयोग किया जाता था, तो वो अपराधियों के दमन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के लिए किया जाता था भी। कौन सा शब्द, प्रदेश सत्री। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, किस प्रकार के संगीत वाद्य यंत्रों में खोखले स्तंभ में वायु फूंककर ध्वनि उत्पन्न की जाती है, तो वो सुशीर वाद्य यंत्रों में की जाती है। सुशीर वाद्य यंत्रों में की जाती है, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी आपको बताना है प्रश्नवाचक स्नेह के स्थान पे क्या आएगा, तो टी आता है आपका 20 पे, 20 में से 2 गया 18, 2 गया 16, 2 गया 14 और 2 गया तो 12, 12 पे आपका एल आ जाएगा, -2 कर रहा है। एम 14 ये 13 पे आता है, 2 गया 11, तो 7 में से 2 गया 5 ई आ जाएगा भी। और पी 16 पे आता है, 16 में से 2 गया और 16 में से 2 गया 14, तो 10 में से 2 जाएगा तो आपके पास में 8 एच आ जाएगा भी। तो प्रत्येक के अंदर क्या कर रहा है, -2 कर रहा है भी। प्रत्येक में एल ई और एच, तो आपका यहां पे क्या बनेगा फिर LEH, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी, यहां पे इसने दे रखा है भी 2 समरूप त्रिभुजों के 2 संगत भुजाओं की लंबाई का जो अनुपात दे रखा है वो क्या है, 10:9 है। इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। याद रखना, जब भी 2 समरूप त्रिभुज हो उनकी संगत भुजाओं की लंबाई के अनुपात के वर्ग के बराबर है, वो आपका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा भाई, 100, और 9 का जो वर्ग होगा वो कितना हो जाएगा, 81। तो यहां पे उनके एरिया का जो अनुपात आएगा, वो 100:81 आ जाएगा भाई, 100:81 आ जाएगा। यहां पे 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपसे पूछता भी लंबाई का अनुपात आपको दे रखा है और आपको परिमाप का अनुपात पूछता, तो परिमाप का अनुपात यही हो जाता जितना लंबाई का अनुपात है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, आकाश ने एक वस्तु को 21% की हानि पर बेचा। यदि उसने वस्तु को 8% कम में खरीदा होता और उसे 198 अधिक में बेचा होता तो उससे 5% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना है भी। देखो भी मैंने मान लिया भी वस्तु का क्रय मूल्य वो 100 रुपए है, 21% हानि पर बेच रहा है, तो कितने में बेचेगा भी, वो 21% हानि में बेचेगा, तो इसका मतलब वो 79 में बेचेगा। फिर 21% हानि में बेच रहा है तो इसका मतलब वो 79 में बेचेगा। अब ये बोलता है भी 8% कम में खरीदा होता, अगर वो 100 की जगह 8% कम में खरीदता तो इसका मतलब वो 92 रुपए में खरीदता, 8% लेस में खरीदता तो 92 में खरीदता। अब वो बोलता भी उससे 5% का लाभ होता, अब 92 में 5% का लाभ होगा तो वो कितने में बेचेगा भी 92 रुपए में उसने खरीदी तो 5% का उसको लाभ हो रहा है, तो वो बेचेगा कितने में, तो वो बेचेगा 96.6 में, 96.6 में। अब यहां का जो अंतर आ रहा है, वो कितना आ रहा है, तो इन दोनों का जो अंतर है आपके पास में वो आ रहा है 17.6 का, 17.6 का। और ये बोलता भी 198 रुपए अधिक में बेचता भी। यहां पे अंतर हमारे अनुसार तो 17.6 का आ रहा है, लेकिन ये बोलता भी 198, तो यहां से 17.6 बराबर में 198, एक का मान कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 198/17.6। आपको ज्ञात क्या करना है, आपको तो 100 का मान ज्ञात करना है भी, तो इंटू कर दो आप 100, तो यहां से ये आ जाएगा आपके पास में 1125। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी प्रश्नवाचक स्नेह के स्थान पे क्या आएगा। सबसे पहले x है वो आपका 24 पे आता है भी, तो 24 के अंदर 4 प्लस कर दिया, b आ गया,
और फिर 2 के अंदर 4 प्लस करोगे 6, 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 पे आपका n आ जाएगा भी, तो +4 कर रहा है भी। उसके बाद में d 4 पे आता है और 4 में 2 माइनस करोगे तो आपके पास 2, 2 में से 2 माइनस करोगे तो z 26 पे आ जाएगा, 26 में से 2 माइनस करोगे 24, 24 में से 2 माइनस करोगे तो 22, 22 पे आपका v आ जाएगा, तो इसके अंदर -2 कर रहा है भी। o 15 पे आता है, 15 और 2 17, 17 2 19, 19 2 21, 21 और 2 23, तो यहां पे ये क्या कर रहा है +2 कर रहा है भी। तो ये प्रोसेस चल रही है भी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले n से शुरू हो रहा है तो राइट आंसर होगा आपका 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, जिस प्रकार से इसने लिखा है भी, यहां पे QP15 को ये क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है TR6 लिख रहा है भी। क्या किया, पहले +3 किया और उसके बाद में +2 कर दिया, और यहां पे ये क्या कर रहा है माइनस कर रहा है भी। कितना, तो इसमें से 15 में से 9 माइनस किया तो 6 बच गया, तो डायरेक्ट यहां पे लागू कर दो। ये लिख रहा है LO3 को क्या लिखेगा, +3 करिए तो 12 और 3 15, 12 और 3 15 O, और फिर ये क्या करेगा +2 करेगा तो 15 और 2 17 Q आ जाएगा, और उसके बाद में -9 करेगा तो माइनस का 6 आ जाएगा भी। तो यहां पे आपके पास में कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी, यहां पे आपको मान दे रखा है इसने, परिमाप याद करना है। तो ये लंबाई है और ये आपके पास में चौड़ाई दे रखी है। तो एक आयताकार है तो आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, 2 लंबाई प्लस में चौड़ाई होता है। तो यहां पे आप 2 को तो एक बार बाहर रख लो, उसके बाद में ये क्या है x का स्क्वायर, यानी सभी का मान क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस में यहां से आपके पास में ये मान क्या बनेगा भाई, ये मान है वो देखो x y है, तो x का मान 1 है और y का मान -1 है, तो ये माइनस का 1 होगा भी, मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस होता है, और उसके बाद में 1 का स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा भी। उसके बाद में क्या है आपको जोड़ना है, तो ये लो भी प्लस, और उसके बाद में 1 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक है, यानी x का स्क्वायर, और उसके बाद में यहां पे आपके पास में ये क्या आ जाएगा, प्लस का आपका 1 आ जाएगा भी, क्योंकि प्लस का 1 नहीं 5 आएगा भी, प्लस का 5 आ जाएगा। क्यों, अब देखो भी यहां पे माइनस लगा हुआ है, बाहर क्या माइनस है, यहां पे क्या आपके पास माइनस का 1 है, तो माइनस को मैं -1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 1 आएगा, फिर -1 का 5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 5 आ जाएगा, और माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भी। उसके बाद में यहां पे देखो ये आपका माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा भी, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लेकिन बाहर माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। अब देखो भी ये कैंसिल हो गया, और आपके पास में ये है वो ये कैंसिल हो गया भी, तो बच गया क्या आपके पास में, तो 1 + 5 बचेगा आपके पास में, 1 + 5 और मल्टीप्लाई में 2 चल रहा है, तो आपके पास में कितना आ जाएगा 12। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बोला गया है भी 7 व्यक्ति हैं और उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं भी, आई के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं, तो आई को मैं यहां पे बिठा दूं, दाईं ओर पहला और दूसरा 2 व्यक्ति हैं, आई और ओ के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो 1 2 यहां पे आपका ओ आ जाएगा भी। जे और पी के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं भी, अब जे और पी के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, तो टोटल आपके पास में 1 2 3 4 5 6 और एक फिर आपका यहां पे कैंडिडेट और आएगा भी। जे और पी के बीच में, जे और पी के बीच में 2 व्यक्ति, एक बार इसको होल्ड पे रख दो, पी आई के ठीक पड़ोस में बैठा है। अब पी आई के ठीक पड़ोस में इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। पी है वो आई के, अगर मैं आई को यहां पे रखूं, इधर वाले पड़ोस के अंदर रख दूं यहां पे, तो इसने बोला भी जे और पी के बीच में केवल 2 व्यक्ति है, तो 1 2 जे आपका यहां पे आएगा, फिर जे आपका यहां पे आ जाएगा। आगे इसने देखो भी पी आई के ठीक, ओहो पी आई है उसके ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, सॉरी बाएं पड़ोस में बैठा है, इसने लिख रखा है बाएं, तो इसका मतलब यहीं पे बैठेगा फिर पी। उसके बाद में क्यू है ना, वो एल के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, तो एल के ठीक दाएं पड़ोस में, तो एल को मैं यहां पे रखूंगा, तो एल का ठीक दाया क्यू आपका यहां पे आ जाएगा। और एक बचिया कौन सा, जो कि आपका ये जे और आई, उसके बाद में के बच गया, के आपका यहां पे आ जाएगा भी। अब पंक्ति के बाएं छोर से तीसरा कौन सा है, बाएं छोर से तीसरा कौन है, तो के बैठा है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी अगस्त 2024 में निम्नलिखित में से किसे ग्रेट कॉलर ऑफ द टिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया था। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा भी, द्रौपदी मुर्मू अपने राष्ट्रपति हैं, द्रौपदी मुर्मू को ग्रेड
ग्रेट कॉलर ऑफ द तिमोर लेस्टे से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा कौन सा मौलिक अधिकार विशेष रूप से बच्चों के लिए पेश किया गया था? तो वो है बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिलाना। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। भारत के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2011 में निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति लिंगानुपात सबसे अधिक दर्ज किया गया? तो वो आपका अनुसूचित जाति लिंगानुपात है वो सबसे ज्यादा कहां पे दर्ज किया गया था? गोवा के अंदर किया गया था। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी लोक अदालतों द्वारा दिया गया निर्णय दीवानी न्यायालय का आदेश माना जाता है तथा यह अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है क्योंकि इस संबंध के अंदर है वो कोई अपील स्वीकार्य नहीं होती भी। इस संबंध के अंदर कोई भी अपील स्वीकार्य नहीं होती। 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। अब देखो भी प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक सप्ताह में अलग अलग दिन हो रही है भी। क्यू की जो परीक्षा है वो शुक्रवार को है भी, तो क्यू की जो परीक्षा है वो फ्राइडे को है, ये लो भी। उसके बाद में इसने बोला आर और टी के बीच में केवल 3 लोग है भी, आर और टी के बीच में केवल 3 लोग है। आगे इसने बोला भी जिनमें से किसी की भी परीक्षा रविवार को नहीं है भी, जिनमें से किसी की भी परीक्षा है वो रविवार को नहीं है। अब न तो आर की परीक्षा रविवार को है, न टी की परीक्षा रविवार को है, और न ही ये बीच में जो 3 कैंडिडेट हैं इनकी परीक्षा रविवार को है भी। आगे देखो भी इसने बोला भी पी की परीक्षा है ना, पी की परीक्षा यू के ठीक बाद है भी। पी की जो परीक्षा है वो यू के ठीक बाद है, और वी की परीक्षा टी से पहले भी। वी की जो परीक्षा है वो टी से पहले है। उसके बाद में आगे इसने क्या बोला है, वी की परीक्षा टी से पहले है, तो निम्नलिखित में से किसकी परीक्षा बुधवार को? देखो भी अगर मैं टी को सैटरडे को रखूं, टी को शनिवार को रख दूं तो टी से पहले वी आना चाहिए, लेकिन टी से पहले क्यू आ रहा है, तो इसका मतलब मैं नीचे यहां पे आर को सबसे ऊपर रख दूं तो भी, तो ये हो जाएगा सोमवार मंगल बुध बृहस्पति और शुक्रवार टी आ रहा, तो इसका मतलब आर को मैं यहां पे रख दूं, आर को मैं सैटरडे को करवा दूं परीक्षा। तो उसके बाद में बीच में 3 कैंडिडेट आना चाहिए, तो 1 2 और ये आपका 3, ये 3 कैंडिडेट आ गए, और यहां पे आपका क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा, और टी से जस्ट पहले वी की परीक्षा थी, इसका मतलब टी से पहले वी की है। तो यहां से आपके पास में इसमें ये शनिवार, ये आपका सोमवार हो गया, ये शुक्रवार हो गया, और ये आपका थर्सडे हो गया भी, और ये आपके पास वेडनेसडे हो गया, ये आपका ट्यूसडे हो गया भी, और ये आपका मंडे हो गया भी। अब इसने क्या बोला है, इसने बोला है भी पी और पी की परीक्षा यू के ठीक बाद है भी। पी की जो परीक्षा है वो यू के ठीक बाद है, तो यहां पे यू यहां पे आएगा, और यू के ठीक बाद है वो पी की परीक्षा भी, ये आपका पी आ जाएगा भी। उसके बाद में एक बच गया जो कि आपका एस बच गया, एस है वो आपका संडे को आ जाएगा भी, एस है वो आपका संडे को आ जाएगा भी। निम्नलिखित में से किसकी परीक्षा बुधवार को है? तो यू की परीक्षा बुधवार को है। राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसने बोला भी विषम में आपको 1 जोड़ना है और सम के अंदर वो 1 घटाना है भी। तो विषम में 1 जोड़ोगे, सम में 1 घटाओगे तो आ जाएगा 7, और ये आ जाएगा आपके पास में 5, और ये आ जाएगा आपके पास में 4 2 1, और उसके बाद में ये 3, और ये आ जाएगा आपके पास में कितना आ जाएगा अभी? ये आ जाएगा 8। अब इसने बोला भी बाएं से तीसरा 4 है, और दाएं से पहला 8 है, योग क्या होगा? तो 8 प्लस में 4 बराबर में 12, कितना आ जाएगा भाई? आपका 4 नंबर ऑप्शन आ जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी जिस प्रकार से इसने लिखा है भी, यहां पे Q3 को ये लिख रहा है NU-1 लिख रहा है भी। इसमें क्या कर रहा है, सबसे पहले इसने क्या किया भी, माइनस का 3 करवा दिया, और फिर यहां पे प्लस का कितना करवा रहा है भी? 17, और 17 को 21 लिख रहा है, तो इसका मतलब प्लस का 4 कर रहा है, और यहां पे ये क्या कर रहा है, माइनस का 4 कर रहा है भी, -4 कर रहा है यहां पे। अब डायरेक्ट यहां पे लागू कर दो, तो -3 करेगा, तो 16 में से 3 गया आपका 13 पे आपका M आ जाएगा भी। उसके बाद में +4 करेगा तो 12 और 4 16 पे P आ जाएगा, और फिर -4 करेगा तो माइनस का 6 हो जाएगा भी। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, प्रेस सूचना ब्यूरो के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपकरणों के निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 42.85% की, जो कि 1 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना भी 3%, 3%, 27% और 23% की 3 क्रमिक छूटों के बराबर आपको एकल छूट याद करना है भी। तो इसके अंदर आपको पता है भी 3% को मैं 3/100 लिखूंगा और 27 को मैं 27/100 लिख दूंगा 27% को, और 23% को मैं 23/100 लिख दूंगा। अब कट तो कोई नहीं रहा। देखो भी पहले के अंदर 100 मूल्य था और 23 की छूट 3 की छूट कर दी तो बेचेगा कितने में, 97 में बेचेगा। दूसरी कंडीशन में भी मूल्य 100 था और 27 की छूट कर दी तो बेचेगा कितने में, 73 में बेचेगा। और तीसरी कंडीशन में भी मूल्य 100 था और 23 की छूट कर दी तो 77 में बेचेगा भी। अब देखो भी टोटल जो मूल्य है वो कितना है आपके पास में, तो यहां पे आपके पास में 6 जीरो आएगी और यहां पे टोटल मूल्य है वो कितना आ जाएगा, तो ये आपके पास में टोटल मूल्य है वो आ जाएगा 54, 52 और 37। देख लो भी यहां से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख, यानी 10 लाख की कोई वस्तु थी और उसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख यानी 5,45,237 में बेच रहा है। तो कितने की छूट दे दी, कितने की छूट दे दी, तो ये 4 लाख और 54,763 की छूट दे दी। कितने के ऊपर दिया है, तो 45 और ये आ जाएगा 47 और 63 की छूट दी है कितने के ऊपर, तो ये 10 लाख के ऊपर दिए भी। कितने पे दी है, 10 लाख पे दिए, इंटू आपको 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, 4 के बाद में दशमलव आएगा तो 45.47 की एकल छूट हो जाएगी भी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगी आपका, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसने लिखा है जिस प्रकार से ओ जे नो को ये लिख रहा है QM-8 लिख रहा है भी। यहां पे क्या कर रहा है ये, यहां पे कर रहा है सबसे पहले तो +2 किया भी और उसके बाद में +3 किया और यहां पे ये -8 आ रहा है, -8 आ रहा है। तो इसका मतलब यहां पे कितना प्लस, ये कितना माइनस कर रहा है अभी, तो 9 तो माइनस इसने ये कर दिया भी और 8, 9 और 8 17 यानी 17 माइनस कर रहा है। तो यहां पे लागू कर दो भी, +2 करेगा तो 22 और 2 24 x आ जाएगा भी, और फिर +3 करेगा तो 16 और 3 19 ऐसा आ जाएगा, और फिर -17 करेगा तो ये आपका -16 बचेगा भी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका XS16, ये आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी फरवरी 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड के 11वें अध्यक्ष बने हैं, तो वो आपके तुहिनकांत पांडे है, वो 11वें अध्यक्ष बने हैं। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। नेक्स्ट देखो भी संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन 2024 COP 16 फरवरी 2025 में निम्नलिखित में से किस देश में संपन्न हुआ था, कौन से देश के अंदर है वो ये संपन्न हुआ था, तो आपका राइट आंसर होगा इटली के अंदर संपन्न हुआ था भी। 1 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी मोर्गन स्टैनली रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 29 तक भारत के अवसंरचना में निवेश जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कितना बढ़ने की अपेक्षा है, तो वो आपका 6.5% बढ़ने की अपेक्षा है। राइट आंसर होगा आपका 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी यहां पे जो इन दोनों के अंदर रिलेशन होगा वही इन दोनों के अंदर रिलेशन होना चाहिए भी। हैज को आपको यहां से उठाना है और जो आपका प्रतिशत है उसको यहां से उठाना है भी। इसके अंदर है वो मैं 4 नंबर ऑप्शन उठा रहा हूं भी पहले। तो देखो भी हैज की जगह मैं रखूं ROU और इसको क्या लिख रहा है, ये OLR लिख रहा है। इसी प्रकार से LIO और प्रतिशत की जगह मैंने रखना है IFL। दोनों के अंदर सेम लॉजिक लगेगा। देखो -3 किया, यहां पे भी -3 किया और यहां पे भी क्या कर रहा है, ये -3 कर रहा है भी। इसमें 12 में से 3 गया 9, 9 में से 3 गया 6, 15 में से 3 गया 12। तो देख लो भी सभी में क्या है -3 हो रहा है, तो इसका मतलब आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक है 1292 ईस्वी में भिलसा या फिर विदिशा में अभियान से जुड़ा हुआ है। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक है जो 1292 ईस्वी में भिलसा के अभियान से जुड़ा था, तो वो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा भी। अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर होगा आपका 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, भोलानाथ सिंह निम्नलिखित में से किस विद्रोह के लीडर थे भी, तो वो तमार विद्रोह के लीडर थे भी। तमार विद्रोह के राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, 2 नल एक टंकी को क्रम से 3 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं और तीसरा नल 72 घंटे में इसे खाली कर सकता है भी। तो देखो भी ये A है, ये B है और ये C है खाली करने वाला।
ये 3 घंटे में, ये आपका 18 घंटे में और ये आपका 72 घंटे के अंदर, तीनों का जो एलसीएम आएगा वो 72 आ जाएगा, 72 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 24 3 72 और ये आ जाएगा आपके पास में 18 चौके 72 और 72 एकम 72, ये माइनस कर रहा है अभी। अब देखो भी इसने बोला भी पूर्णतः खाली टंकी का 3/4 हिस्सा भरने के लिए कितना समय लगेगा अगर तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए। तो देखो भी जब तीनों नल ए प्लस बी ये तो दोनों भरने वाले और माइनस सी ये खाली करने वाला है, तो यहां पे शुद्ध पानी कितना आ जाएगा, तो 24 प्लस में 4 और माइनस आपको करना है 1, तो शुद्ध पानी अब आपके पास में 27 लीटर आएगा 1 घंटे के अंदर। 1 घंटे के अंदर है वो शुद्ध पानी 27 लीटर आएगा। आपको क्या है 72 और उसका 3/4 भाग 3/4 और यहां पे प्रत्येक घंटे में 27 लीटर पानी डाल रहा है, तो ये लो 27, ये हो जाएगा 9 तिया 27 और 9 8 72, 4 एकम 4, 4 2 8 और 3 से 3 कैंसिल, बराबर में आपके पास में 2 घंटे लगेंगे भी। 2 घंटे राइट आंसर कौन सा आ जाइए, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी फरवरी 2025 में अफ्रीकी संघ के साथ एक रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर करके किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने महाद्वीप पर वैक्सीन निर्माण में बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा GAVI वैक्सीन एलायंस, यानी 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारतीय राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह तक फैला हुआ है, तो ये तमिलनाडु केरल और कर्नाटक, तमिलनाडु केरल और कर्नाटक तक फैला हुआ है, पहला ही ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी बिना रुके एक लोकल ट्रेन है वो 70 किलोमीटर पर घंटे की औसत चाल से चलती है और रुकने पर उसकी जो औसत चाल आती है वो 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से आती है। 630 किलोमीटर लंबे मार्ग पर रुकने के लिए लोकल ट्रेन द्वारा लिया गया कुल समय कितना है। यहां पे देखो भी 630 किलोमीटर की अगर वो 70 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है तो उसको टाइम कितना लगेगा, तो 9 घंटे लगेगा भी। कितना, 9 घंटे लगेगा। अगर वो 630 किलोमीटर पर घंटे के 630 किलोमीटर की दूरी है वो 30 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चलती है तो उससे 21 घंटे लगेंगे भी। अब देखो भी रुकने में उससे कितना समय लगा, रुकने में उससे कितना समय लगा, तो 21 के अंदर से अगर मैं 9 बाहर निकाल दूं, 21 में अगर मैं 9 बाहर निकाल दूं तो मेरे पास में 12 घंटे बचेंगे भी, यानी 12 घंटे लगे। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी मध्य अनुपाती ज्ञात करना है, तो आप मध्य अनुपाती को x मान लो और जो मध्य अनुपाती होगा, जो मध्य अनुपाती का रिलेशन होता है वही आपका तृतीय अनुपाती का भी रिलेशन होता है भी। तो यहां पे ये आपके पास में है ही, देखो यहां पे 21 प्लस में 16√2 और ये आ जाएगा आपके पास में अनुपात x और फिर समान अनुपात जो द्वितीय अनुपाती का होगा वही तृतीय अनुपाती का होगा और यहां पे आपके पास में क्या आ जाएगा 16 माइनस में 7√2, तो अंदर अंदर वाले का गुणा और बाहर बाहर वाले का गुणा, तो x की स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा 21 का पहले 16 के साथ में मल्टीप्लाई करवा दो, 21 का पहले 16 के साथ में आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास में मान कितना आ जाएगा 336 आ जाएगा 336 और फिर 21 का माइनस 7√2 के साथ में मल्टीप्लाई करवाओगे तो माइनस का 147√2, फिर 16√2 का 16 के साथ में मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आपके पास है प्लस और ये हो जाए 16 16 256 तो 256√2 और फिर 16√2 को माइनस 7√2 के साथ में मल्टीप्लाई करवाओगे तो माइनस का मान आएगा और √2 का √2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 2 हो जाएगा, तो ये आपके पास में 224 आ जाएगा। अब देखो भी यहाँ पे x का स्क्वायर ये 336 प्लस का है ये माइनस का है तो बचेगा कितना भी यहाँ पे 112 प्लस का बचेगा क्योंकि ज्यादा है भी प्लस के, और माइनस का 147 और माइनस का प्लस का 256 है तो प्लस का बचेगा भी और कितना बचेगा ये 109 बचेगा भी 109 और √2। अब यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा भी पूरे के ऊपर रूट लग जाएगा, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है बढ़िया सीरीज है ये 13, उसके बाद में इसने आगे लिखा है 8 फिर 24 और उसके बाद में 19 उसके बाद में 57 उसके बाद में इसने 52 और फिर 156 और आगे बताना आपको क्या आएगा। देखो भी पहले ये क्या कर रहा है 5 प्लस कर रहा है और फिर 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है, इसी प्रकार से 5 प्लस नहीं 5 माइनस कर रहा है, यहां पे क्या कर रहा है ये 5 माइनस कर रहा है, उसके बाद में यहां पे भी क्या कर रहा है 5 माइनस किया मल्टीप्लाई कर दिया 19 57 5 माइनस किया मल्टीप्लाई कर दिया 3 से और फिर 5 माइनस करेगा तो 151 आ जाएगा, यहां पे क्या आएगा 151, राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है
अब इसके अंदर आपको बताना है भी भोजन को वायुरोधी पात्र में रखने पर क्या लाभ होता है। तो वायुरोधी पात्र में रखोगे तो उसका जो ऑक्सीकरण है ना वो मंद हो जाएगा, यानी धीमा हो जाएगा। ऑक्सीकरण का मतलब होता है भी जैसे चिप्स कुरकुरे होते हैं, इसके अंदर है वो वायु को बाहर निकाल करके नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है ताकि ये इसका ऑक्सीकरण ना हो, यानी ये खराब ना हो। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट है एक आयत के परिमाप और चौड़ाई के बीच का जो अनुपात है वो कितना 3:1 है। यदि आयत का क्षेत्रफल 98 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आयत का परिमाप आपको ज्ञात करना है। आयत का परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो 2 लंबाई प्लस में चौड़ाई होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस में चौड़ाई होता है। और यहां पे आपके पास में मैंने उनका एक प्रकार से एक यूनिट डिजिट मान लेते हैं अपन, जैसे 3x और x मान लेते हैं, ठीक है। 3x और x है वो उनके बीच में ये अनुपात मान लेते हैं अपन। तो बराबर में मेरे पास में ये क्या आ गया 3x आ गया। अब यहां से मेरे पास में अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास में आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा l, और प्लस में मेरे पास में क्या आ जाएगा b, चौड़ाई कितनी मेरे पास में x है, और बराबर में मेरे पास में ये आ जाएगा आपके पास में 3x। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास में l का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा 0.5x आ गया। 0.5x है वो l का मान आ गया। अब क्षेत्रफल दे रखा आपको, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल आपके पास में क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल रख दो तो यहां से आपके पास में ये क्या बनेगा, तो ये आपके पास है 0.5x की स्क्वायर बनेगा बराबर में 98। तो यहां से आपके पास में x बराबर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 196। तो x का मान आपके पास में 14 आ गया भाई, x का मान आपके पास में 14 आ गया। आपको परिमाप ज्ञात करना है, परिमाप का यहां पे अनुपात कितना है 3x है, तो परिमाप कितना हो जाएगा, तो परिमाप बराबर में 3x, तो 3 × 14 बराबर में 42। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना है भी भारत में MSME मंत्रालय को MSME दिवस मनाया गया, कब मनाया गया अभी ये, तो ये आपके पास में 27 जून को मनाया गया था। 27 जून राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी MS वर्ड 365 में कौन सा फीचर उपयोगकर्ताओं को पैराग्राफ के बीच वर्टिकल स्पेस को नियंत्रित करने और डॉक्यूमेंट की पठनीयता में सुधार करने के लिए पैराग्राफ के बीच और बाद में विशेष स्पेसिंग को सेट करने की सुविधा देता है। तो वो सुविधा कौन देता है अभी, तो वो आपका पैराग्राफ स्पेसिंग देता है, पैराग्राफ स्पेसिंग देता है। राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी संगम साहित्य कृतियों में अकाम विषय के अंतर्गत जीवन के किस पहलू का अन्वेषण किया गया, जीवन के किस पहलू का अन्वेषण किया गया था, तो वो प्रेम का किया गया था। राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 1750 और 4 वर्ष में 3250 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर आपको ज्ञात करनी भी। ये 2 वर्ष का मिश्र धन है और ये आपके पास में 4 वर्ष का मिश्र धन है, तो मेरे पास में 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, कितना है 3250 में से 1750 माइनस करूंगा तो मेरे पास में 2 साल का ब्याज आ जाएगा भाई। 2 साल का ब्याज कितना आ जाएगा 1500 रुपये आ जाएगा। अब मेरे को यह बता दो भी मूलधन कितना है, मूलधन कितना है, तो मूलधन आपके पास में 1750 मिश्र धन है, उसमें से 2 साल का मैं ब्याज माइनस कर दूं तो मेरे पास में मूलधन है वो कितना आ जाएगा, तो मेरे पास में 250 रुपये आ जाएगा भाई। अब देखो प्रतिशत ज्ञात करना है आपको, दर ज्ञात करनी है, तो दर बराबर क्या हो जाएगा, दर बराबर हो जाएगा ब्याज, ब्याज कितना है 1500 है, ब्याज इंटू 100 अपॉन में मूलधन इंटू समय, समय कितना आपके पास में 2 वर्ष है भी। तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल कर दो, 25 से कम 25 और 25 छिक्के 150, तो ये हो जाएगा आपके पास में 600/2 बराबर में 300%। तो यहां पे जो दर आएगी वो 300% आएगी। राइट आंसर पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष एक नया कानून पारित किया जिसके तहत कंपनी की जिसके तहत कंपनी की सेना में नौकरी लेने वाले हर नए व्यक्ति को आवश्यकता पड़ने पर विदेशों में सेवा करनी पड़ेगी। तो ये आपका 1856 के अंदर आया था भी, 1856 के अंदर है वो ये नया कानून लेके आए थे भी। आगे देखो भी आपको एस का कोड बताना है, जो पूछा गया वो कॉमन आ रहा है, बिल्कुल एस आपका यहां पे भी है और यहां पे भी है। अब देख लो भी दोनों के अंदर कौन सा अंक कॉमन आ रहा है,
तो इसके अंदर आपका 2 कॉमन आ रहा है, यहां पे भी आपका 2 कॉमन आ रहा है, तो एस का जो कोड होगा वो क्या आ जाएगा 2। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, किस बैंक ने मार्च 2025 में सनराइज हैदराबाद के साथ आधिकारिक तौर पर अपने विशेष बैंकिंग साझेदारी के रूप में साझेदारी की है, साझेदार के रूप में साझेदारी की है, तो वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक यानी पहला ही ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी यहां पे आपको बोल रखा है भी 8 संख्याओं का जो औसत है एवरेज है वो कितना 14 है, 5 संख्याओं का जो एवरेज है वो भी 14 है, तो आगे वाली जो 3 संख्याएं हैं उनका भी एवरेज कितना होगा 14 ही होगा भी, तभी जो इनका अब ये यहां पे टोटल का जो एवरेज है वो 14 आया। देखो 5 संख्याएं हैं उनका टोटल का एवरेज ये 14 है, टोटल का एवरेज 14 है, 5 का एवरेज इसने कितना दिया है 14 दे रखा है, तो लास्ट के जो 3 संख्याएं बच की उनका भी एवरेज 14 ही होगा भी। शेष 3 संख्याओं का औसत कितना है तो वो भी 14 ही होगा, तभी है वो यहां पे अप्रोक्सीमेटली इन सभी का औसत कितना आ रहा है एवरेज कितना आ रहा है 14 आ रहा है भी। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फिर 14, नहीं तो फिर आप ऐसे कर लो भी 8 इंटू 14 बराबर में 112 और उसके बाद 5 का यहां पे इसने औसत दिया 14, ये हो जाएगा 14 5 70। अब 70 यहां से इसमें माइनस कर दो, आप माइनस करोगे तो ये कितना बचेगा आपके पास है 2 और ये 42। अब है कितनी टोटल 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याओं का योग 42 आ गया और औसत याद करना 3 से डिवाइड कर दो तो आपके पास 14 ही आएगा भी, कोई दिक्कत ही नहीं है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा पहला ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में यदि आप किसी चयनित टेक्स्ट को उनके मूल स्थान से हटाए बिना उसकी प्रतिलिपि बनाना चाहते हैं तो किस कमांड को सेट करोगे आप, किस कमांड का यूज करोगे। तो पहले तो आप कॉपी करोगे उसको, क्योंकि कॉपी करने के बाद में आप पेस्ट करोगे तो उसकी प्रतिलिपि बन जाएगी भी। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अंडोमान समूह में स्थित नहीं है। तो मिनिकॉय द्वीप है ना, ये अंडोमान में स्थित नहीं है, हेवलॉक है अंडोमान में है, बेरन भी आपका अंडोमान में है और नील है ये भी आपका अंडोमान में है, लेकिन मिनिकॉय द्वीप है ये आपका अंडोमान में नहीं है, ये निकोबार में भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, इसमें आपको बताना भी ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मार्च 2016 में संपन्न सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना के अनुसार कितने ग्रामीण परिवारों की वंचना मानदंडों के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। तो वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 8.72 करोड़। 8.72 करोड़ इसमें 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है तो किस वार्षिक ब्याज दर से 15,625 की राशि 1 वर्ष और 6 महीने में 19,683 हो जाएगी। देखो कैसे करेंगे इसको, आपको ये मूलधन दे रखा है, ये क्या है मूलधन है और ये आपके पास में क्या है मिश्रधन है, ये आपका क्या है मिश्रधन है। 1 वर्ष है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है तो आप क्या करते हो, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है तो आप दर का तो आधा करते हो और समय का दोगुना करते हो। तो समय तो आपके पास 1.6 है तो इसका मतलब समय तो आपके पास 3 वर्ष हो जाएगा भी, समय का दुगुना करते हो तो समय तो आपके पास 3 वर्ष हो जाएगा और दर का आधा करते हो तो यहां पे आपके पास में देखो मिश्रधन को आपको लिखना है ऊपर, मिश्रधन आपके पास 19,683 ऊपर लिखना है और उसके बाद में मूलधन आपके पास में उसको लिखना है नीचे। अब अगर आपके पास में समय 3 वर्ष है तो ये किसी न किसी संख्या की क्यूब होगी, अगर आपका समय 2 वर्ष है तो ये किसी न किसी संख्या की स्क्वायर होगी। तो आपको पता है भी समय 3 वर्ष है भी दर का आपने आधा कर दिया और समय का दुगुना कर दिया तो 3 वर्ष हो गया। तो यहां पे ये तो 27 का क्यूब है भी, ये तो आपका 27 का क्यूब होता है कितना 19,683 और ये आपका 25 का क्यूब होता है भी, ये आपका 25 का क्यूब होता है, इसका मतलब समय 3 वर्ष है। तो यहां पे आपके पास में 27/25, 25 में 25 से 27 हो रहा है तो इसका मतलब 2 की वृद्धि हो रही है, कितने पे हो रही है 25 पे हो रही है इंटू 100, 25 चौका 100 और 4 2 8 तो आपके पास में 8% आ गया। ये 8% आया क्या है, ये 8% आया आपने दर को आधा कर रखा है उस समय, क्योंकि यहां पे समय 3 वर्ष लिया तो इसका मतलब दर आपकी आधी है और दर आधी है तो ये प्रश्न पूछ रहा है वार्षिक दर, वार्षिक ब्याज दर पूछ रहा है तो वार्षिक ब्याज दर पूछ रहा है तो इसका मतलब आप क्या करोगे दर को 2 से गुना कर दो तो 16% आ जाएगी, 16% आपकी दर आ जाएगी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें बताना भी जनवरी 2025 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय कौन बने अभी, पहली भारतीय है वो कौन बने हैं तो पायल कपाड़िया बने अभी।
पायल कपाड़िया, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एक विक्रेता को प्रति संतरे को 44 रुपए में बेचने पर 78% की हानि होती है। यदि वह 78% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे प्रति संतरे किस मूल्य से बेचने पड़ेंगे, यह आपको बताना है। देखो भी, आपको इसने एक चीज दी है 78%। अब आपको यहां पे ये भी दे रखा है, क्या दे रखा है भी, 1 रुपए में एक संतरा है वो 44 रुपए में बेच रहा है। ये इसका क्या है, बेच रहा है, तो इसका मतलब ये इसका सेलिंग प्राइस है। अब यहां से 78% की हानि हो रही है। 78% को मैं फ्रैक्शन में चेंज कर लूं, तो मेरे पास में ये कितना आएगा, तो ये मेरे पास में आ जाएगा 39/50। ठीक है, कहने का मतलब पहली कंडीशन के अंदर 50 रुपए मेरे पास में कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य है, 39 का लॉस हो गया तो बेचूंगा कितने में भी, तो बेचूंगा 11 रुपए में। यह मेरा सेलिंग प्राइस होना चाहिए। दूसरी कंडीशन में वो बोल रहा है भी 78% का प्रॉफिट है, लाभ है, तो इसको भी मैं क्या लिखूंगा, 39/50 ही लिखूंगा। अब पहली कंडीशन में 50 रुपए मेरा क्या है, कॉस्ट प्राइस है, और यहां पे मेरे पास में 39 का प्रॉफिट हो गया, 39 का प्रॉफिट हो गया, यहां पे लॉस हुआ था भी। अब प्रॉफिट हो गया तो इसका मतलब बेचूंगा कितने में, तो बेचूंगा मैं 89 रुपए में। कितने में बेचूंगा भी, 89 में। ये मेरे पास में क्या है, सेलिंग प्राइस है। अब देखो भी, दोनों का क्रय मूल्य समान है, 50 रुपए तो क्रय मूल्य इसका है और 50 रुपए ही इसका है। आपको क्या है, यहां पे सेलिंग प्राइस दे रखा है कितना, 44 रुपए। हमारे अनुसार पहली कंडीशन का सेलिंग प्राइस 44 रुपए है, तो हमारे अनुसार 11 रुपए भी, तो 11 का जो मान आया वो 44 आ गया, तो 1 का जो मान आया वो कितना आ गया, 4 आ गया। 1 का मान 4 आ गया। देखो भी, दोनों का क्रय मूल्य समान है ना, तो आपको जो पूछा है वो डायरेक्ट गुणा कर दो। आपको पूछा है भी लाभ अर्जित करने के लिए कितने में बेचना चाहिए, यानी इस 89 का मान पूछा है, तो 89 × 4 बराबर में आपके पास में 9 चौका 36 और 32 और 3 आपके पास में कितना हो जाएगा, 35, 356 रुपए हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी मनीष अपनी कक्षा में, मनीष है वो अपनी कक्षा में शीर्ष 18वें स्थान पर है और नीचे से 49वें स्थान पर है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? देखो भी, मनीष इस 18 में भी काउंट है और मनीष है वो इस 49 में भी काउंट है। मनीष 2 बार काउंट हो गया। अब इसको सिंगल बार काउंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, -1 करना पड़ता है भी। तो देखो भी, यहां पे आपके पास से प्लस दोनों तरफ से जो स्थान दिया गया उनको जोड़ दो और माइनस कर दो आप 1, तो ये हो जाएगा 8 और 9 17, 4 5 और 1 6, माइनस में 1 करोगे तो ये आपके पास में 66 आ जाएगा। तो टोटल कैंडिडेट कितने हैं, 66। 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, इसके अंदर आपको बोल रखा है, पूछा क्या, आपको ये पूछा है भी, यानी ये होता है सिग्मा यानी जोड़, अल्फा के स्क्वायर और बीटा और उसके बाद में गामा। अब इसको आप थोड़ा सा सोल्व आउट करोगे ना, इसको जब आप थोड़ा सा सोल्व आउट करोगे तो आपका ये मान है वो इस रूप में होता है भी, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और उसके बाद में ये होता है आपके पास में अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा, ये होता है भी। इसको सोल्व आउट करोगे तो ये बनेगा आपके पास में, क्या बनेगा, ये बनेगा। अब अल्फा बीटा और गामा क्या होता है, आपको पता है बी, अल्फा प्लस में बीटा प्लस में आपके पास में गामा का मान है वो -b/a होता है भी, और अल्फा बीटा और गामा का जो मान है वो आपके पास में क्या होता है, माइनस का d/a होता है। यहां पे a आपका ये है, b आपका ये है और c आपका ये है और d आपका ये है, तो मान रख दो भी। अब माइनस का b है और माइनस का 11 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भी, तो 11/6 आ जाएगा ये आपके पास में। और यहां पे माइनस का 1 और माइनस का d है, तो इसका मतलब माइनस माइनस प्लस, तो 1 आपके पास में 6 आ जाएगा। अब इसमें मान रख दो यहां पे, तो ये आपके पास में अल्फा बीटा और गामा का जो मान है वो 1/6 है, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो मान है वो 11/6 है। तो यहां से आपके पास में 11 कम 11 और 6 6 36, तो ये हो जाएगा 11/36। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 11/36। 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना भी, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की शहरी कर्त जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो वो दिल्ली की सबसे ज्यादा जनसंख्या है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे यहां पे देखो भी, मान रख दो इसमें, तो 46, बी का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई 8, और उसके बाद में ए का अर्थ क्या है, डिवाइड बाई 16, सी का अर्थ क्या है, प्लस का आपके पास में 15, बी का अर्थ क्या है, तो बी का अर्थ है मल्टीप्लाई 3 और डी का अर्थ है माइनस का 27। यहां से देखेंगे तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, 8 6 48, 4 और
32 और 4 36 यानी 368, भाग में आपके पास में ये आ जाएगा 16, और प्लस में आपके पास है 15 3 45 और माइनस में आपके पास में ये 27। 16 से डिवाइड करोगे 16 2 32 बच गया 4 48, 16 3 48 23 आ जाएगा अभी। और उसके बाद में प्लस का 23 है और माइनस का 27 है, तो माइनस का 4 बचेगा अभी। तो ये आपके पास में प्लस का 45 और माइनस का 27, तो बराबर में ये मान आ जाएगा 45 माइनस में 4 बराबर में 41। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा। भी एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। एक हमने साइंस का एनसीईआरटी कोर्स लॉन्च किया भी, जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। अगर कोई बंदा साइंस का कोर्स लेना चाहता है तो हमने साइंस का एनसीईआरटी कोर्स है वो अपलोड कर रखा है, और जिसके ऑल रेलवे एग्जाम के लिए वो सबसे बेस्ट कंटेंट है। इस कोर्स के अंदर है वो आपको 9th और 10th की जो साइंस की एनसीईआरटी है उसको लाइन टू लाइन आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा, विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में आपको ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। भी इसके अंतर्गत है वो आपको पता है भी रेलवे क्या कर रहा है, अभी जो साइंस का पोर्शन दे रहा है, भी जो भी साइंस के क्वेश्चन पूछ रहा है वो सारे लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से उठा रहा है। तो आप क्यों ना साइंस की जो एनसीईआरटी है उसको बढ़िया तरीके से तैयार करो, और उन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने ये साइंस का एनसीईआरटी कोर्स है वो लॉन्च किया है। तो आप इनकी 3-4 क्लासें हैं जो कि डेमो के रूप में अपलोड कर रखी है अभी, ठीक है। तो वो आप अटेंड कीजिएगा ताकि आपको पता लगे भी कोर्स के अंदर कितनी यहां पे मान्यता है। और मैं तो आपको ये बोलूंगा भी साइंस के अंदर आप मुझ पे विश्वास कीजिएगा, साइंस के अंदर आपको पीछे देखने नहीं दूंगा भी, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी देख लो, आप एएलपी देख लो, टेक्नीशियन ग्रेड 3rd देख लो, उन सभी में क्या है भी लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से पर्सन उठा रहा है भी, सारे के सारे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आ रहा। तो आपको बढ़िया तरीके से यहां पे ये एनसीईआरटी है वो समझाई जा रही है। अगर आप ये चाहते हैं भी साथ में हमें पीडीएफ भी मिल जाए और टेस्ट सीरीज भी मिल जाए, नोट्स की पीडीएफ भी मिल जाए, क्लासों की पीडीएफ मिल जाए, तो उन सभी के लिए आपको है वो ये एक कॉम्बो कोर्स है जिसमें एनसीईआरटी का ये आपका एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन है, जिसके अंतर्गत अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसमें सारी की सारी एप्लीकेशन पे जितने भी कोर्स हैं वो सारे के सारे आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे भी, ठीक है। जितनी भी टेस्ट सीरीज है वो सारी की सारी अनलॉक हो जाएगी, जितनी भी नोट्स की पीडीएफ है वो सारी की सारी अनलॉक हो जाएगी, प्रीवियस ईयर पेपर की पीडीएफ है वो भी अनलॉक हो जाएगी, यूट्यूब की जो क्लासें लग रही है उन सभी की पीडीएफ आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, और जितनी भी पेपर सोल्यूशन की पीडीएफ है वो भी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, और इनकी जो वैलिडिटी रहेगी वो 12 महीने की रहेगी भी। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं भी, बाकी आप पे कोई प्रेशर नहीं है, जो आपको अच्छा लगे वो कीजिएगा भी। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही, भी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप जय हिंद जय भारत।